हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल ईडीपी सर्विसेज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉय लीव एंटाइटलमेंट्स इन इंडिया के बारे में। भारत में एम्प्लॉयज को अलग अलग प्रकार की स्टैट्यूटरी लीव्स मिलती हैं, जो उनकी हेल्थ, पर्सनल नीड्स और वर्क लाइफ बैलेंस को प्रोटेक्ट करती हैं। ये लीव्स किसी कंपनी की गुडविल नहीं होती, बल्कि इंडियन लेबर लॉज के तहत लीगली मैंडेटरी होती हैं। इंडिया में एम्प्लॉय लीव सिस्टम मुख्य रूप से 3 इम्पोर्टेंट लॉज के अंडर आता है: फैक्ट्रीज एक्ट 1948, स्टेट वाइज शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये लॉज इंश्योर करते हैं कि एम्प्लॉयज को मिनिमम पेड लीव जरूर मिले, चाहे वो फैक्ट्री सेक्टर में हो या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स में। इन लॉज के थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर, हेल्थ प्रोटेक्शन और वर्क लाइफ बैलेंस को लीगली सेफगार्ड किया जाता है। साथ ही एम्प्लॉयर्स के लिए ये मैंडेटरी कंप्लायंस रूल्स सेट करते हैं ताकि यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस बनी रहे। इंडिया में एम्प्लॉयज को अलग अलग टाइप्स की स्टैट्यूटरी लीव्स मिलती हैं। इनमें अर्न्ड लीव एल, प्लान्ड वेकेशंस और लॉन्ग ब्रेक्स के लिए होती है। सिक लीव एसएल, मेडिकल इलनेस या इंजरी के मामलों में दी जाती है। कैजुअल लीव सीएल, अनफोर्सीन पर्सनल या अर्जेंट नीड्स के लिए ली जाती है। मैटरनिटी लीव वर्किंग वुमेन को चाइल्ड बर्थ और रिकवरी के लिए प्रदान की जाती है। इसके अलावा एम्प्लॉयज को नेशनल और पब्लिक हॉलिडेज पर भी पेड लीव मिलती है। नोट: पैटर्निटी लीव केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए स्टैट्यूटरी है। प्राइवेट सेक्टर में ये कंपनी पॉलिसी पर डिपेंड करता है। अर्न्ड लीव ईएल, जिसे प्रिविलेज लीव पीएल या एनुअल लीव एएल भी कहा जाता है, एक मैंडेटरी पेड लीव है जो एम्प्लॉय के एक्चुअल डेज वर्क्ड के आधार पर अर्न होती है और मेनली प्लान्ड वेकेशंस या प्रोलॉन्ग रेस्ट के लिए दी जाती है। ये लीव फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और स्टेट वाइज शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स के तहत गवर्न होती है। फैक्ट्रीज एक्ट के अनुसार अगर एम्प्लॉय ने पिछले कैलेंडर ईयर में कम से कम 240 डेज काम किया हो तो वह एएल के लिए एलिजिबल होता है और अक्रूअल रेट होता है 1 लीव फॉर एवरी 20 डेज वर्क, यानी लगभग 18 डेज। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स के तहत एएल एंटाइटलमेंट आमतौर पर 12 से 30 डेज के बीच होती है, जो स्टेट के अनुसार वेरी करती है। अनयूज्ड अर्न्ड लीव को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन एक मैक्सिमम अक्यूमुलेशन लिमिट होती है, जैसे 30, 45 या 60 डेज। जॉब रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के समय अक्यूमुलेटेड एएल का एनकैशमेंट मैंडेटरी होता है और एएल लेने के लिए जनरली एडवांस नोटिस, जैसे 15 डेज देना आवश्यक होता है। कैजुअल लीव उन सिचुएशंस के लिए होती है जब कोई अर्जेंट या अनफोर्सीन पर्सनल मैटर अचानक आ जाए और एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म एब्सेंस लेनी पड़े। ये लीव स्टेट वाइज शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स के तहत गवर्न होती है। कैजुअल लीव की एंटाइटलमेंट आमतौर पर 6 से 12 डेज होती है, जो स्पेसिफिक स्टेट लॉ पर डिपेंड करती है। ये लीव शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है और जनरली 2 या 3 कंसेक्यूटिव डेज से ज्यादा अलाउ नहीं की जाती। कैजुअल लीव को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और यह एनकैशेबल भी नहीं होती। अगर यह एंड तक यूज न हो तो ये लैप्स हो जाती है। जनरली कैजुअल लीव को अर्न्ड लीव या सिक लीव के साथ क्लब करने की अनुमति नहीं होती, हालांकि कुछ एम्प्लॉयर पॉलिसीज में इसकी अनुमति हो सकती है। चूंकि यह अनप्लान्ड लीव होती है, इसलिए इसमें मिनिमल या नो एडवांस नोटिस की रिक्वायरमेंट होती है। सिक लीव एसएल तब दी जाती है जब कोई एम्प्लॉय इलनेस, इंजरी या एक्सीडेंट की वजह से मेडिकली अनफिट हो और काम करने की स्थिति में न हो। सिक लीव को मेनली स्टेट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट्स गवर्न करते हैं और कुछ एलिजिबल एम्प्लॉयज के लिए यह एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई एक्ट 1948 के तहत भी कवर होती है। स्टेट एस&ई एक्ट्स के अंडर सिक लीव की एंटाइटलमेंट आमतौर पर 6 से 12 पेड डेज होती है, जो स्टेट वाइज अलग अलग हो सकती है। वहीं जो एम्प्लॉयज ईएसआई स्कीम के अंडर आते हैं, जनरली जिनका मंथली वेज 21,000 रुपए तक होता है, उन्हें ईएसआई कॉर्पोरेशन द्वारा 91 डेज तक सिकनेस बेनिफिट मिलता है, जिसमें लगभग 70% वेजेस पे किए जाते हैं, सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सिक लीव के लिए अक्सर मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, खासकर जब एब्सेंस 2 या 3 कंसेक्यूटिव डेज से ज्यादा हो। कैजुअल लीव की तरह सिक लीव भी जनरली कैरी फॉरवर्ड नहीं की जाती और एनकैशेबल नहीं होती। हालांकि अगर सिक लीव बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाए तो कुछ केसेस में इसे अर्न्ड लीव के साथ कंबाइन करने की अनुमति दी जा सकती है, जो एम्प्लॉयर पॉलिसी पर डिपेंड करता है। मैटरनिटी लीव एक फुली पेड स्टैट्यूटरी बेनिफिट है जो एक्सपेक्टिंग मदर्स की हेल्थ और जॉब सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करता है। यह मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 2017 अमेंडमेंट के तहत उन एस्टेब्लिशमेंट्स पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक एम्प्लॉयज हो। एलिजिबल महिला एम्प्लॉय को, अगर उसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 80 डेज काम किया है,
तो पहले और दूसरे बच्चे के लिए 26 वीक्स की पेड लीव मिलती है, जिसमें 8 वीक्स डिलीवरी से पहले ली जा सकती है। तीसरे बच्चे के केस में लीव 12 वीक्स की होती है और एडॉप्शन या सरगसी में भी 12 वीक्स की लीव दी जाती है। इस लीव के दौरान एम्प्लॉय को उसकी फुल सैलरी, एवरेज डेली वेज मिलती है और एम्प्लॉय उसे जॉब से टर्मिनेट नहीं कर सकता। साथ ही 50 जोड़ एम्प्लॉइज वाले एस्टेब्लिशमेंट्स में क्रैश फैसिलिटी मैंडेटरी है और मदर्स को दिन में 4 बार क्रैश विजिट करने का अधिकार होता है। नेशनल और पब्लिक हॉलिडेज गवर्नमेंट द्वारा मैंडेटेड पेड हॉलिडेज होते हैं, जो सभी एम्प्लॉइज को दिए जाते हैं। ये हॉलिडेज इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, नेशनल और फेस्टिवल हॉलिडेज एक्ट्स के तहत स्टेट वाइज लागू होते हैं। इंडिया में हर एस्टेब्लिशमेंट को 3 कंपलसरी नेशनल हॉलिडेज पर पेड लीव देना जरूरी है। रिपब्लिक डे द 26th of January, इंडिपेंडेंस डे द 15th of August और गांधी जयंती द 2nd of October। इसके अलावा स्टेट्स के रूल्स के अनुसार 4-5 फेस्टिवल हॉलिडेज भी दिए जाते हैं, जिन्हें साल की शुरुआत में एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज या यूनियन से कंसल्टेशन करके डिसाइड करता है। अगर किसी एम्प्लॉय को नेशनल या फेस्टिवल हॉलिडे पर काम करना पड़े तो उसे डबल वेजेस या फिर पेड कॉम्पेंसेटरी लीव फिक्स टाइम पीरियड के अंदर देने का लीगल प्रोविजन होता है। Thank you for watching this video. If you found it useful, please like, share and subscribe to our channel. For any organization requiring our compliance or outsourcing services, feel free to contact us. Till then, stay informed, stay compliant, and stay connected with EDP services. Compliant and stay connected with EDP services.